ये ट्रिक आपको भाई ने सिखाई ना? हाँ, कहा कि इससे सिक्का पक्का चिपक जाएगा। एक सेकेंड। एक बार और ट्राई करता हूँ। हो जाएगा। हद है यार, मेरी ट्रिक और मुझसे नहीं चिपक रहा। किसी ने ठीक कहा है, अपनी मैजिक ट्रिक किसी को बता दो ना तो मैजिक मैजिक ही नहीं रहता। चिपकेगा डेफिनेटली। हाँ, क्यों नहीं चिपकेगा? चिपकेगा। बिल्कुल। हाँ, देखो। अरे वाह, दोनों ने साथ में मिलकर चिपकाया तो चिपक गया। गुड टीम वर्क। इस सावन के बीतते बीतते बढ़िया से बढ़िया खानदान में अपने पोती का रिश्ता करवा के रहेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सुहासिनी जी, इन दोनों की शादी बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से होगी। हम लल्ला के लिए लड़की देखना शुरू करते हैं। आप तो कीर्ति के लिए लड़का ढूंढ ही रही है। आज दोनों के नाम से पूजा भी बहुत अच्छे से हो गई। आप देखिए, सब ठीक होगा। दादी, हम चलते हैं। नमस्ते। खुश रहो बेटा। भगवान करे जीवन की सारी खुशियां, सारे सुख तुम्हें मिले, कोई भी दुख तुम्हारे आसपास भी ना भटके। चला ना। बाय। टेक केयर। ओके। बाय। राधे कृष्ण। चली जाऊंगी कार्तिक को मनाने। नहीं, कहीं और नाराज हो गया तो फिर क्या करूं? कोई बहाना बनाऊं? पर this is to inform you that our company may have to bear losses because of you. क्योंकि हमारे कंपनी के डायरेक्टर कार्तिक गोयनका का आज काम में ध्यान नहीं है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मामले पर तुरंत ध्यान दें। ओह गॉड, ये मैसेज लिखा है, सरकारी चिट्ठी। पर जो भी है, अच्छा है, भगवान ने इशारा दिया, पति की कंपनी के मालिक ने बुलाया है। अब उनकी नौकरी बचाने के लिए जाना तो पड़ेगा ही। So if there is any issue with the final product, the replacements will be made with. अरे आप भी प्लीज लंच कर लीजिए। नहीं सर, मैं रुक जाता हूँ जब तक आप अपना। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप प्लीज आइए, खाना खा लीजिए। ठीक है प्लीज। थैंक यू। कोई और ही वर्ड ढूंढ लो अब नायरा, क्योंकि सॉरी की तो कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी लाइफ में। जब मन चाहा तब गलती कर ली, जब मन चाहा तब सॉरी कह दिया। वेरी गुड। I really mean it. कार्तिक इधर देखो ना। बस हो गया यार, बहुत हो गया। नहीं चाहिए तुम्हारा सॉरी। ये ऑफिस है, तुम्हारा बेडरूम नहीं है। सॉरी। अरे क्या करी नायरा, मुझे जाने दो प्लीज। नायरा स्टॉप इट। नायरा प्लीज स्टॉप इट। अरे प्लीज, अरे जाने दो मुझे। क्या कर रही हो नायरा? स्टॉप इट। नायरा मैं लोग गिर जाएंगे। नायरा। तो जैसा कि अखिलेश ने आपको समझाया है, आई थिंक ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू यू, तो हम आपको अपनी नई कंपनी का फोलियो प्रेजेंट करते हैं। हियर इट इज। अरे कहाँ ले जा रही हो? क्या है ये? ओ क्या कर रही हो? पागल हो गए हो क्या? गोपली, जिगली, अरे जिगली,
What? तो प्लीज। अरे क्या बोले जा रही हो? अरे अब तुम्हें तो सॉरी बोलने के लिए मना किया था, बस इसलिए नए नए वर्ड्स बना रही थी। भगवान, चुप चुप। टेक अ ब्रेक, आइए। खुश हो गई तसल्ली? कर लिया एक नया तमाशा? गुड। तुम्हें आइडिया भी है तुमने क्या किया नायरा, अपनी स्टूपिड हरकत में। बहुत बोलिए तुमने, अब चुप हो जाओ। मैंने बहुत बोल दिया और तुमने क्या किया? जानबूझ के नहीं किया मैंने कुछ भी, और जो हो गया उसका कुछ नहीं कर सकते। ओके ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अरे सुनो तो, कार्तिक देखो डबल डबल नुकसान मत करवाओ। एक तो इज्जत का भी कचरा हो गया और तुम्हारी नाराजगी भी दूर नहीं हुई। और ये किसकी वजह से हुआ है? तुम्हारे। अच्छा बच्चों, अभी बताती हूँ तुम्हें। यूं मना के दिखाऊंगी और मना के नहीं दिखाया ना तो मेरा नाम भी नायरा नहीं। क्या ढूंढ रहे हो आप दोनों? मेरा स्पेक्स। ओह, नहीं मिल रहा है? हाँ। अच्छा, मैं बताऊं कहाँ पे है? ये तो वही बात हो गई ना कि बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा। मतलब ये कि हम जिस चीज को पूरे शहर में ढूंढ रहे होते हैं ना, वो अक्सर हमारे आसपास होती है। समझे? शादी बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से होगी। सच भाभी माँ? हाँ देवयानी, मैं तो खुद हैरान थी। उन्होंने इस बात का जिक्र भी नहीं किया और उन्हें देख के मुझे भी ऐसे नहीं लगा कि वो नाराज है। और तो और घर आते आते उन्होंने लल्ला को भर भर के आशीर्वाद दिया। मेरे कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था। चलो अच्छा है, समधी अगर खुश हैं तो नायरा बिटिया भी खुशी रहेगी। हाँ सच में अच्छी बात है, कोई पुराण नहीं घटा इस बार। वैसे सच पूछिए तो मुझे हमेशा डर लगा रहता है उनकी मूड का। आप नक्श और कीर्ति के बारे में सोच रही हैं ना? मैं मंदिर से ही देख रही हूँ। सच पूछिए तो बहुत ही अच्छे विचार हैं। पता नहीं हमने इस बारे में पहले क्यों नहीं ध्यान दिया, लेकिन अब जब ध्यान दिया है तो अब देर नहीं करनी चाहिए ना। अब रुक जाओ, बहुत हो गया। नहीं, तुम्हारा भरोसा नहीं, तुम पता नहीं क्या करो। मर गए अब तो, पक्का ही मर गए। आज तो कांड पे कांड ही हो रहे हैं। कांटे तो मेरा पक्का लंका कांड करके ही रहेगा। सही कहा तुमने, अब तो तुम्हारी खैर नहीं। पेपर्स का वेट कर रहे हैं। जाओ, मैंने कहा ना जाओ, ये पेपर्स मेरे पास ही रहेंगे। क्या हुआ? ऐसा क्या है पेपर्स में? मिस्टर गोयनका की वाइफ लाखों रुपए चैरिटी में दे देती है, कंपनी के शेयर से। हाँ तो? एक मिनट। ये मिसेस गोयनका के अकाउंट कौन देखते हैं? हाँ, उन्हें प्लीज क्यूबिकल के पास भेजिए। जी। कार्तिक, क्या कर रहे हो? रहने दो ना।
अब ये सॉर्ट तो करना पड़ेगा ना नायरा। आपने बुलाया सर? जी विनोद जी, आप मुझे बता सकते हैं ये क्या है? आई एम सॉरी सर, मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता, मुझे परमिशन नहीं है। आप इस कंपनी के लिए काम करते हैं विनोद जी, इनके लिए नहीं। आई नो सर, लेकिन ये उनका पर्सनल अकाउंट है जिसे वो पिछले 19 साल से हैंडल कर रही हैं। 19 साल? ठीक है, आप जाइए। ओके सर। माउंट आबू, मिसेस गोयनका का मायका माउंट आबू में ही है ना? 19 साल से अपने मायके पैसे भेज रही है। पैसे भेज रहे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है नायरा, लेकिन झूठ क्यों बोल रही? धोखा क्यों दे रही है पूरी फैमिली को? सबसे छुपाया क्यों जा रहा है वो भी 19 सालों से? कार्तिक, क्या कर रहे हो? जाने दो ना। कार्तिक, अकाउंटेंट ने कहा ना ये उनका पर्सनल अकाउंट है, उनके पैसे वो जहां चाहे दे। देखा, माउंट आबू में इस नाम का कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है ही नहीं। ऐसे ही नहीं खटका होगा ना मुझे, कोई तो बात नहीं नायरा। सबके सामने क्या बनती है और पीठ पीछे क्या है। कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुई उन्हें, कोई भी चीज की जरूरत पड़ी और नहीं मिली हो? नहीं, पर फिर भी चोरी की, सबको धोखा दिया, झूठ बोला, सबसे सच छुपाया। क्यों नहीं पता कंपनी को इस फंड के बारे में? और तुम तो बहुत महान समझती हो ना उन्हें, हमेशा तारीफें करती रहती हो कि वो ऐसी है वैसी है, ये है। अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो शेयर किया जा सकता है। आई एम श्योर उनके पति किसी भी चीज के लिए उन्हें मना नहीं करेंगे कभी। लेकिन ये क्यों धोखा दिया जा रहा है सबको? यही नहीं पसंद मुझे, डे वन से यही नहीं पसंद मुझे उनके बारे में। जैसी दिखती है ना वैसे नहीं है। और अब तुम भी ये बात मान लो, और तुम ही क्यों, अब तो पूरे घर को मानना पड़ेगा ये, जब मैं सारा सच उनके सामने लाऊंगा। स्पेशली मिस्टर गोयनका को। उन्हें भी तो रियलाइज हो, जो मैं इतने सालों से बोल रहा हूं वो यूं ही नहीं, पर कभी एक बार भी ट्रस्ट किया होता मुझ पे तो ना। एक बार भी ट्रस्ट नहीं किया। मुझे पक्का यकीन है कोई वजह होगी उनके पास ये छुपाने की, पर कार्तिक को कैसे यकीन दिलाऊं? We must find out, नायरा। We must find out कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं और क्यों। चलो नायरा, घर जाकर सबको सच बताएं। चलो मेरे साथ। कार्तिक, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो मतलब? तुम्हें तो कभी कुछ लेना देना नहीं ना उनसे, उनकी लाइफ से। तो जो चाहे करे, किसी को पैसे भेजे या कुछ भी दे, हमारा क्या मतलब है उसमें बीच में बोलने का? ये उनकी बात है। और ये सिर्फ उनकी बात नहीं है नायरा, और भी लोग जुड़े हैं इससे। कौन? बोलो, कौन? तुम्हारे पास उनके हस्बैंड? क्या पता उन्हें ये बात पता और उन्हें कोई ऑब्जेक्शन ना? तुम किस हक से ये सवाल कर सकते हो उनसे कार्तिक? चलो घर चलो। ये पैसे मंदिर के फंड के लिए और ये स्टाफ के वेलफेयर फंड के लिए। आई थिंक मेरे ख्याल से ये सब बिल्कुल ठीक है। स्वर्णा, कार्तिक और नायरा के मन में कुछ सवाल हैं, उनका जवाब दो। जी मैं समझी नहीं। उससे पहले मैं साफ कर देना चाहता हूं कि मुझे तुमसे कोई सफाई, कोई जवाब नहीं चाहिए। मुझे तुम पर
अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है, मगर मैं फिर भी चाहता हूं कि तुम इनके सवालों के जवाब दो। जवाब दो इन्हें कि ये एनजीओ कौन सी है, क्या है ये, क्यों इन्हें पैसे भेजती हो तुम ये नन्हे कदम? स्वर्णा, इन्हें तुमसे कुछ जवाब चाहिए, हिसाब दो इन्हें। अभी के अभी यहीं खुलकर इन्हें बताओ कि किसे पैसे भेजती हो तुम ये। पापा प्लीज जाने दीजिए ना ये। कोई हिसाब नहीं चाहिए मिस्टर गोयनका, आप प्लीज ये नाटक बंद कर लीजिए। और रही बात उन पेपर्स की, तो हाँ, वो गलती से मेरे हाथ लग गए थे कुछ वक्त के लिए, कुछ सवाल आए थे मेरे मन में, लेकिन जब नायरा ने समझाया तो मैं समझ गया था कि मेरा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। ये आपका और आपकी वाइफ का पर्सनल मैटर है, उसमें मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। तो प्लीज इस बात को यहीं पर खत्म कर लीजिए। चलो ना, रुक जाओ दोनों। अगर सवाल किया है तो सच जाने बगैर तो मैं तुम दोनों को यहां से जाने नहीं दूंगा। यहां खड़े हो कि सच सुनना पड़ेगा तुम्हें। जवाब दो स्वर्णा, जवाब दो इन्हें। कुछ पूछा है तुमसे, जवाब दो। बस कीजिए मिस्टर गोयनका, बस। कार्तिक, कार्तिक प्लीज। डोंट स्टॉप हिम। हमारे पास इसके सवालों के जवाब हैं और हम देकर रहेंगे। करने दो इसे सवाल। लेकिन नहीं चाहिए मुझे कोई भी जवाब। ऐसे कैसे नहीं चाहिए जवाब? अगर इल्जाम लगाया है तो दूसरे को सफाई देने का मौका भी नहीं दोगे। सवाल भी तुम्हारे, जवाब भी तुम्हारे और जजमेंट भी तुम्हारा। मैं कोई जजमेंट पास नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए ये मामला यहीं पर खत्म होता है। तुम्हारे खत्म कर देने से मामला रफा दफा नहीं हो सकता। बस चुप रहो दोनों, बिल्कुल चुप। शर्म लिहाज कुछ तो रखो। हम अभी जिंदा हैं और तुम्हारे सामने खड़े हैं, और फिर भी तुम दोनों। बात इतनी बड़ी थी या नहीं हमें नहीं पता। स्वर्णा ने पैसे किसे दिए, दान में दिए या अपने मायके वालों को भेजे, हमें पता नहीं। लेकिन इतना जानते हैं, इस घर में पैसों की वजह से रिश्ते खराब नहीं हो सकते। इसलिए इस बात को अभी के अभी खत्म किया जाए, और जिसके भी मन में कोई शक या जिज्ञासा हो वो शांति से अपना सवाल आगे रखे, जवाब उसे दिया जाएगा। स्वर्णा, जाओ अपने कमरे में, बाद में बात करते हैं।